हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की बड़ी खबर यह है कि अब्दुल्ला देखते रहे हिंदूवादी सूरीदर चौधरी ने शपथ लेकर पलट दिया पूरा खेल जम्मू कश्मीर। ओ तो चलो देखें ये क्या। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। जम्मू कश्मीर में नया दौर शुरू हो चुका है और उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। जी हां, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही उन्होंने बड़ा ऐलान भी किया है कि आगे बहुत काम करने हैं। इस गठबंधन में कांग्रेस शामिल नहीं, ये वही है, उसका बेटा ही है। उमर अब्दुल्ला शपथ ले रहे इसमें तो तलक सा लग रहा है। खबर ने सबको चौंका। उसमें तो शपथ के बीच से ये खबर आई कि अब जम्मू कश्मीर में सिर्फ अब्दुल्ला का ही दौर नहीं शुरू हो रहा है बल्कि दौर शुरू हो रहा है चौधरी साहब का भी। जी हाँ, सुरिंदर चौधरी जम्मू कश्मीर के नए डिप्टी सीएम होंगे और उन्होंने भी शपथ ले ली है। अब सुरिंदर चौधरी कौन है, उनके बारे में हर कोई जानना चाह रहा है, तो आपको विस्तार से बताते हैं कि सुरिंदर चौधरी कौन है, किस तरीके से उन्होंने इस चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया, बीजेपी के जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव में मात दी और फिर अब डिप्टी सीएम वो बनने के लिए तैयार है। शपथ उन्होंने ले ली है, शपथ ग्रहण संपन्न हो चुका है। तो ऐसे में चलिए बताते हैं कि कौन है सुरिंदर चौधरी, उनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। तो सुरिंदर चौधरी के बारे में जानिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विधानसभा चुनाव में हिंदू उम्मीदवारों को भी टिकट दिया था, जिनमें से एक नाम सुरिंदर चौधरी का भी है, जिन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना के खिलाफ नौशेरा से टिकट दिया था। और जब नतीजे आए तो एनसी उम्मीदवार सुरिंदर चौधरी ने रविंद्र रैना को हरा दिया। बड़े हिंदू नेता में गिने जाते हैं सुरिंदर चौधरी। इससे पहले महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी में थे वो, और 2014 में रविंद्र रैना के खिलाफ चुनाव लड़ा था पीडीपी से, लेकिन तो उसकी भी मुक्ति इस बार एनसी के टिकट पर चुनाव लड़कर उन्होंने जीत हासिल की और शानदार जीत हासिल की रविंद्र रैना के खिलाफ। अब नौशेरा से जीत हासिल की तो नौशेरा का एक बार रिजल्ट भी दिखा देते हैं कि क्या कुछ था और किस तरीके से रविंद्र रैना को सुरेंद्र कुमार चौधरी ने मात दी थी। रविंद्र रैना के खिलाफ सुरेंद्र कुमार चौधरी को 35,069 वोट मिलते हैं, रविंद्र रैना को 27,250 वोट मिलते हैं, मनोहर सिंह जो कि 30 कौन से बीजेपी का पता कैसे चल रहा है। और इस तरीके से रविंद्र रैना को सुरिंदर चौधरी 7,819 वोट से मात दे देते हैं और इसी वजह से उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और उमर अब्दुल्ला ने ये बड़ा दांव चला है। शपथ ग्रहण समारोह जो हुआ, उस शपथ ग्रहण समारोह के पहले जो स्ट्रेटजी फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने बनाई थी उसके तहत ही सुरिंदर चौधरी को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि सुरिंदर चौधरी हिंदूवादी नेता है। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत सोच समझकर उन्हें डिप्टी सीएम का पद दिया है। आपको बता दें कि जब सुरिंदर चौधरी बीजेपी थे तो देश के तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद थे। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी बैठी हुई थी क्या वहां, शामिल हुए और सबने तालियां बजाकर स्वागत किया। फिलहाल कांग्रेस इस गठबंधन में शामिल नहीं होगी, वो बाहर से सपोर्ट करती रहेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस को। लेकिन सबसे बड़ी खबर शपथ के बीच में यही रही कि एक तरीके से पूरा खेल पलट गया। जहां तक लग रहा था कि केवल उमर अब्दुल्ला ही एक मुख्यमंत्री होंगे और उनके अलावा कोई डिप्टी उनका नहीं होगा, हालांकि ऐसा नहीं हो सका। सुरिंदर चौधरी को डिप्टी सीएम बना दिया गया है। ऐसे भी कर सकते हैं, आपको जानकारी भी दे दी है कि कौन है सुरिंदर चौधरी और किस तरीके से उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है। अब आपको हमेशा से रॉन्ग पार्टी में ये जीत जो थी सुरिंदर चौधरी की रविंद्र रैना के खिलाफ, वो उन्हें एक बड़े नेता के तौर पर प्रेजेंट करती है और यही वजह है कि उन्हें प्रोजेक्ट किया गया है डिप्टी सीएम के तौर पर। इससे पहले आपको बता दें कि जिस तरीके से वो लड़े थे सुरेंद्र चौधरी महबूबा मुफ्ती की पार्टी से, तो वहां पर वो चुनाव हार गए थे। उस वक्त उन्हें करारी हार मिली थी। उस वक्त जो रिपोर्ट्स थी और जो रिजल्ट आए थे उसके अनुसार 37,000 से ज्यादा वोट रविंद्र रैना को मिले थे, 27,000 से ज्यादा वोट सुरिंदर चौधरी को मिले थे, लेकिन उस वक्त सुरिंदर चौधरी हार गए थे। फिलहाल जम्मू कश्मीर अब नया दौर देख रहा है। उमर अब्दुल्ला ने शपथ ले ली है और इस शपथ के बाद ही अब जम्मू कश्मीर को लेकर तमाम बातें हो रही हैं।
कुल मिलाकर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कश्मीर में 47 और जम्मू संभाग में 43 सीटें हैं। और शपथ ग्रहण के साथ ही अब जम्मू कश्मीर आगे की राह देख रहा है और उमर अब्दुल्ला ने भी ऐलान किया है कि वो अब जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने के लिए हर एक प्रयास करेंगे। उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण में देश के तमाम गणमान्य शामिल हुए, राहुल गांधी शामिल हुए, तो प्रियंका बैठी हुई है, तो प्रियंका गांधी भी, वो पता नहीं क्यों बीच में हर चीज में आती रहती है। इसका बापू भी था। तमाम बड़े नेता शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हैं। फिलहाल अब जिस तरीके से जम्मू कश्मीर नए दौर में प्रवेश कर चुका है, उसके बाद अब वो भी है, क्या नाम है इसका, लाल टोपी वाला, डिप्टी सीएम बना दिया गया। उन पर आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार। चोरों की पार्टी जीत गई, देखा नहीं, सारे के सारे वो के वही बैठे हुए थे, कैसे खुश हो रहे हैं। मैटर कि बंदा सुरिंदर है, चौधरी जो भी है, बट इफ बिलोंग्स टू पार्टी तो गलत ही थी, इसलिए वो ठीक नहीं था। पहले तो मैं खुश हो गई, पर उसके बाद जब उन्होंने बोला कि उसकी पार्टी में था, वहां हार गया, फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जीता और बीजेपी के वाले को हरा के गया। देखिए जो भी है जीत गया, नहीं मगर अभी भी इट इज नॉट अ स्टेट, वही सारी पावर्स नहीं है। गुड। गवर्नमेंट देखेगी कि अगर तुम एंटी इंडिया एक्टिविटीज कर रहे हो तो नेवर बिकम अ स्टेट, नहीं बनाना चाहिए। और अगर ढंग से कार्य करेंगे देन समडे यस इट विल बी अ स्टेट और सबको ठीक हो जाएगा। मगर वोटिंग करा दी, पूरे वर्ल्ड में आवाज़ गई है कि इट इज़ अ ग्रेट जॉब कि आपने वोटिंग कराई है, सब अच्छी तरह से गया था। ठीक है, अब देखते हैं कि उमर अब्दुल्ला जो है अपने फादर से बेटर काम करता है कि नहीं करता है। कि वो ऐसा लग रहा है, वो कह रहा है कि हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, बीजेपी से करना पड़ेगा, मजबूरी है ना अभी, इसलिए स्टेट नहीं है। हाँ, उनको यही पता है कि अब मजबूरी है, कोई कुछ हाथ में है नहीं हमारे, इसलिए भैया कुछ भी करवाना होगा तो सेंटर से परमिशन या वो करेंगे। उन्होंने अपने उसके वोटिंग के समय कहा था 370 वापस ले आएंगे, ये फालतू बातें की थी। अब चुप बैठे हैं, अब चुप है, अब कोई नहीं बात कर रहा। अरे इवन पाकिस्तान में भी जयशंकर गए हैं ना, तो मैं बता तो रही हूँ, इंटरव्यू कर रही थी वो लेडी, हमारी एक इंडियन जर्नलिस्ट, वो कर रही थी ये पाकिस्तान के एम्बेसडर का और किसी और का, पाकिस्तान का वो एम्बेसडर जिसको 370 जब हटाया तो उसको वो पाकिस्तान ने वापस बुला लिया या कुछ उस टाइप से था। तो ये बोल रहे थे कि अब तो हम 370 की बात ही नहीं कर रहे, इलेक्शन हो गए, तो उनको मतलब अंदर से तकलीफ हो रही थी पाकिस्तान को। तो वो क्या बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि पहले तो था ना कि 370 जब तक वापस नहीं आता हमने इंडिया से बात नहीं करनी, ये फलाना ठमकाना। तो अब वो भी ठप हो गए, क्योंकि उनको भी ये लग रहा है कि अब तो इलेक्शन हो गए, सब हो गए, अब तो अपने हाथ में अब कुछ है। देखिए मजा तब आएगा जब वो ट्रेन खुलने वाली है जो दिल्ली से रहेगी श्रीनगर। ओ या जब पीपल मूवमेंट होता है, व्हेन एवरीबॉडी रियलाइजेस अ पार्ट ऑफ द कंट्री, तब एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। वो भी वंदे भारत स्लीपर है ना, वो तो है ना, वही वाली है, कमाल ही हो जाएगा। अब पता चलेगा इनको, अब कोई भी देश का द्रोही अंदर और बाहर, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मोदी जी आए हुए हैं और मोदी जी ने जिस तरह से देश को संभाल के और आगे प्रोग्रेस करा रहे ना, इट इज कमेंडेबल यार, कमेंडेबल। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।